जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया। यात्रा पर आ रहे शिव भक्तों के लिए यह जानना जरूरी है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर उनकी नो एंट्री है। इसके पीछे का कारण दिल्ली देहरादून के बीच का यातायात बताया जा रहा है। ऐसे में कांवड़ियों को किस रूट पर डाइवर्ट किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। शिव भक्त दे ध्यान, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पुलिस का मास्टर प्लान। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर शिव भक्तों की नो एंट्री। यात्रा पर निकलने से पहले गाइडलाइन जानना जरूरी। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने रोड मैप बना लिया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इसके लिए देहरादून पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस संयुक्त रणनीति भी बना रही है। कांवड़ियों को भगवानपुर बॉर्डर से वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया है ताकि एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालु की भीड़ न पहुंचे। पुलिस का मानना है कि ऐसा होने से दिल्ली देहरादून के बीच यातायात पहले की तरह सुगम बना रहेगा। आपातकालीन सेवाओं के संचालन में भी कोई बाधा नहीं आएगी। देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि 30 तारीख से जो है कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है। कांवड़ की तैयारियों को लेके जो है सभी जो अधिकारियों ने जो है पार्किंग्स का, रास्तों का जो है मौका मुआयना कर लिया है और उनको डेवलप करने के लिए जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ के लिए जो है मेन ऋषिकेश क्षेत्र के अंदर, आईडीपी क्षेत्र के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पे जो है वाहनों को पार्क करवाया जाता है और जो यात्री हैं वहाँ से फिर नीलकंठ के दर्शन के लिए आगे जाते हैं। यातायात के लिए जो है अभी इस वर्ष जो है देहरादून एक्सप्रेसवे जो नया बना है उसको जो है उस पर कांवड़ अलाउड नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो है जो पांवटा की साइड से जो ट्रैफिक आता है, हैवी ट्रैफिक होता है, उसको भी पांवटा से यमुनानगर होते हुए, सहारनपुर होते हुए हरिद्वार भेजा जाएगा। बाकी जो है इंटरनली मसूरी की तरफ जो है कांवड़ियों का जाना जो है कम्प्लीटली वो अलाउड नहीं होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से ऋषिकेश और वहां से नीलकंठ महादेव मंदिर तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में देहरादून पुलिस ने रायवाला से नीलकंठ महादेव मंदिर मार्ग तक विशेष सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का भी खाका तैयार किया है। नीलकंठ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्य पार्किंग व्यवस्था ऋषिकेश के आईडीपीएल क्षेत्र में की जाएगी। वहां वाहन खड़े करने के बाद श्रद्धालु को आगे नीलकंठ के लिए भेजा जाएगा। प्रशासन ने पार्किंग स्थलों और संपर्क मार्गों का निरीक्षण कर आवश्यक सुरक्षा के निर्देश भी दिए हैं। कांवड़ियों को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मसूरी की ओर भी कांवड़ियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पांवटा साहिब की तरफ से आने वाले भारी वाहनों और अन्य ट्रैफिक को यमुनानगर, सहारनपुर और हरिद्वार के रास्ते डाइवर्ट करने की योजना बनाई गई है ताकि देहरादून शहर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम किया जा सके। पुलिस के लिए सबसे कठिन समय डाक कांवड़ के दौरान होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसे देखते हुए भगवानपुर और देहरादून दोनों ओर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस की कोशिश है कि डाक कांवड़ के दौरान भी एक्सप्रेसवे पूरी तरह से खाली रहे। किसी भी स्थिति में श्रद्धालु इस मार्ग पर प्रवेश न कर सके। वहीं रायवाला से ऋषिकेश और नीलकंठ मार्ग तक अलग अलग सेक्टर बनाए जाएंगे। हर सेक्टर की जिम्मेदारी एसपी, सीओ और थाना प्रभारियों को सौंपी जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। आगामी 30 तारीख से 30 जुलाई से और 11 अगस्त के बीच में कांवड़ का जो स्नान है, कांवड़ मेला है, वो पूरे अपने चरम पे होगा। उसकी सभी तैयारियों को लेके जनपद देहरादून और जनपद हरिद्वार सहित 3 अन्य जनपदों द्वारा पूर्ण तैयारियां की जा चुकी हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जनपद देहरादून में, क्योंकि नीलकंठ महादेव के दर्शन हेतु लोग आते हैं, उसके लिए जो प्राथमिक पार्किंग है और रूट डाइवर्जन है वो ऋषिकेश से ही किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए संपूर्ण मेला क्षेत्र को 5 जोनों में और 13 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें डिप्टी एसपी और अनुभव अधिकारी इसमें लगाए गए हैं और संपूर्ण मेले की जो जिम्मेदारी है उसमें एसपी रूरल को इसमें दिया गया है, उसमें नोडल अफसर इनको बनाया गया है। साथ में एसपी ट्रैफिक संपूर्ण जो मार्ग व्यवस्था का सुपरविज़न करेंगे और उनके निर्देश पर ही जो रूट डाइवर्जन प्लान चलाया जाएगा
इसमें इस बीच ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा एक्सप्रेसवे है उसको पूर्णतः बंद किया जाएगा। उसमें किसी भी तरीके से कांवड़ के जो वाहन हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। उसके लिए जो पूर्व का जो रूट है, जो हरिद्वार जाने के लिए पूर्व रूट को ही वो पालन करेंगे। एक्सप्रेसवे को किसी भी सूरत में कांवड़ यात्रा के लिए नहीं चलाया जाएगा। यातायात पुलिस ने शिव भक्तों से सहयोग करने की अपील की है। कांवड़ियों से यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल तो पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों को चलने से रोकने की है। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।